ओम शांति। आज शिव बाबा के 16 जून 1969 के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं। टॉपिक है बड़े से बड़ा त्याग, अवगुणों का त्याग। बड़े से बड़ा त्याग, अवगुणों का त्याग। आज बाबा कहते, सभी किस स्वरूप में बैठे हो, स्नेह रूप में बैठे हो या शक्ति रूप में बैठे हो। इस समय कौन सा रूप है? स्नेह में शक्ति रहती है, दोनों इकट्ठी रह सकती है। क्यों नहीं कहते हो दोनों रूप है? बाप दादा के साथ स्नेह क्यों है? बाप दादा से स्नेह इसलिए है कि जो शिव बाबा का मुख्य टाइटल है उसमें आप समान होना है। मुख्य टाइटल कौन सा है? किसी ने कहा सर्वशक्तिवान। तो सिर्फ स्नेह जो होता है वह कभी टूट भी सकता है, लेकिन स्नेह और शक्ति दोनों का जहाँ मिलाप होता है वहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलाप भी अविनाशी अमर रहता है। तो अपने इस मिलन को अविनाशी बनाने के लिए क्या साधन करना पड़ेगा? स्नेह और शक्ति दोनों का मिलाप अपने अंदर करना पड़ेगा। तब कहेंगे आत्मा और परमात्मा का मिलाप। मेले में तो बैठे हो, लेकिन कई मेले में बैठे हुए भी दोनों के मिलाप को भूल जाते हैं। अच्छा, आज तो खास कुमारियों के प्रति ही आए हैं। आज कुमारियों का कौन सा दिन है? मिलन का दिन। रिजल्ट भी आप सभी की निकली है। अपने रिजल्ट को खुद जान सकती हो, त्रिकालदर्शी बनी हो। इस ग्रुप में नंबर 1 कुमारी कौन निकली है? चंद्रिका। नंबर 1 का मुख्य कर्तव्य है अपने जैसा नंबर 1 बनाना। कुमारियों को तो अभी एक और पेपर देना है। वह पेपर प्रैक्टिकल का, न कि लिखने का। अभी तो 1 मास की ट्रेनिंग की रिजल्ट में नंबर 1 है, लेकिन फाइनल रिजल्ट में भी नंबर 1 आ सकती है। लेकिन उसके लिए कौन सी मुख्य बात बुद्धि में रखनी है? त्याग और सेवा तो है, एक और मुख्य बात है। सभी से बड़ा बलिदान कौन सा है और सभी से बड़ा त्याग कौन सा है? दूसरों के अवगुणों को त्याग करना, यह है बड़ा त्याग। सभी से बड़ी सेवा कौन सी है? जो श्रेष्ठ सेवादारी होंगे वह मुख्य कौन सी सेवा करेंगे? जो तीव्र पुरुषार्थी होंगे वे तीव्र पुरुषार्थ का सबूत क्या दिखावेंगे? कोई भी सामने आए तो 1 सेकंड में उनको मर्जीवा बनाना। कहते हैं ना, एक धक से मर्जीवा बनना, जिसको झटको कहते हैं। अधूरा नहीं छोड़ना। श्रेष्ठ सेवा यह है जो उनको झट झटको बना देना। अभी तो आप तीर मारते हो, बाहर फिर जिंदा हो जाते हैं, लेकिन ऐसा समय आना है जो 1 सेकंड में नज़र से निहाल कर देंगे। तब सर्विस की सफलता और प्रभाव निकलेगा। अभी मर्जीवा भल बनाते हो, झटको नहीं बनाते हो। 2 बातों की कमी है। वह बातें आ जाएं तो अपना
रंग रंग दूसरों को भी चढ़ा सकती हूँ। आप झाटकू बनी हो? किसी ने कहा पुरुषार्थी है। बाबा कहते कहाँ कहाँ भूल होती रही तो उनको पुरुषार्थी कहेंगे। प्रतिज्ञा यह करनी है, आज से हम झाटकू बन गए हैं, फिर जिंदा नहीं होंगे पुरानी दुनिया में। हिम्मतवान को फिर मदद भी मिलती है। हिम्मत के कारण बाप दादा का स्नेह रहता है। तो दो बातों की कमी बता रहे थे। एक मुख्य कमी है एकांतवासी कम रहते हो, और दूसरी कमी है एकता में कम रहते हो। एकता और एकांत में बहुत थोड़ा फर्क है। एकांत स्थूल भी होती है, सूक्ष्म भी होती है। इसमें दोनों की आवश्यकता है। एकांत के आनंद के अनुभवी बन जाए तो फिर बाह्य मुक्ता अच्छी नहीं लगेगी। अभी बाहर मुक्ता में सभी का इंटरेस्ट जास्ती रहता है। इन दो बातों की मेजॉरिटी में कमी है। अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने के लिए इनकी बहुत आवश्यकता है। इससे ज़्यादा एकांत में रुचि रखनी है। कुमारियों को अब जाना है प्रैक्टिकल कोर्स देने। अब कुमारियों को 3 सौगात देनी है। सौगात है स्नेह की निशानी, तो तीनों संबंध से 3 सौगात देते हैं जो कभी भूलना नहीं है। बाप दादा की सौगात सदा अपने साथ रखना। सौगात छिपाकर रखनी होती है ना, तो बाप के रूप में एक शिक्षा की सौगात याद रखना। क्या शिक्षा देते हैं कि सदैव बाप दादा और जो भी निमित्त बनी हुई बहनें हैं और जो भी दैवी परिवार है, उन सब से आज्ञाकारी वफादार बन कर के चलना है। यह है बाप के रूप में शिक्षा की सौगात। और फिर टीचर के रूप में कौन सी सौगात शिक्षा की देते हैं? शिक्षा को ग्रहण किया जाता है ना। जहाँ भी जाओ तो टीचर के रूप में एक तो ज्ञान ग्रहण, दूसरा गुण ग्राहक। यह शिक्षा हमेशा याद रखना। और गुरु के रूप से यही शिक्षा है। सदैव एक मत होना है, एक रस और एक की ही याद में रहना। विष्णु को जो अलंकार दिखाई है वह अभी शक्ति रूप में धारण करने हैं। यह अलंकार सदैव अपने सामने रखो। यह है बाप, टीचर और गुरु तीनों संबंध से शिक्षा की सौगात, खास कुमारियों प्रति। अब देखेंगे कौन कौन इस सौगात को साथ रखते हैं। वह लोग भी रिफाइन बॉम्ब्स बना रहे हैं ना, तुमको भी अब रिफाइन बॉम्ब्स गिराने हैं। चीटी मार्ग की सर्विस बहुत की, बम गिराने से झट सफाई हो जाती है। तो विशेष आवाज़ फैलाने की सर्विस करनी है, उसको बम गिराना कहते हैं। जितना जो रिफाइन होंगे उतना रिफाइन बम फेंकेंगे औरों पर। अभी ऑलराउंडर बनना है। जितना जितना बनेंगी उतना उतना नज़दीक आएंगी सतयुग परिवार के। ऑल राउंड चक्र लगाकर अपना शो दिखाना, तब है ट्रेनिंग की रिजल्ट। प्रैक्टिकल कोर्स के बाद फिर रिजल्ट देखेंगे। अभी फिर 1 मास के बाद मधुबन में आओ, तो अकेले नहीं आना है। अभी ट्रेनिंग पूरी नहीं है, प्रैक्टिकल अभी है। अकेला कोई को लौटना नहीं है।
कोई न कोई का पंडा बनकर आना है, यात्री ले आना है। बाप दादा की इन कुमारियों में बहुत उम्मीद है। उम्मीदवार रत्नों को बाप दादा नैनों में समाते हैं। अच्छा, ओम शांति।